यदि किसी इंसान से पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज के लिए दौड़ते हो, किस बात के लिए भटकते हो, आखिर इच्छा क्या है तुम्हारी, तो हर इंसान एक ही बात कहेगा कि सुखों को पाने की इच्छा है, खुशियों को पाने की इच्छा है। पर ऐसा क्यों होता है कि किसी भी इंसान का सुख उसके वर्तमान समय में नहीं होता, किसी भी इंसान की खुशी उसके वर्तमान समय में नहीं होती। हर इंसान सुख की कल्पना अपने भविष्य से जोड़ देता है, पर कभी वह समय आता ही नहीं जब उसे लगे कि अब मैं पूरी तरह से सुखी हूं। एक असंतोष मन में बना ही हुआ है। जो भी हमें मिला है, जो भी हमने पाया है, हम उसे सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हमेशा कुछ और पाने की चाहत बनी ही रहती है। ये दौड़ रुकती ही नहीं। जिंदगी खत्म हो जाती है, पर सुखों को पाने की चाहत रुकती ही नहीं, खुशियों को पाने की चाहत रुकती ही नहीं। जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, जो भी हमें मिल जाता है, जो भी हम पा लेते हैं, तो लगता है कि अब कुछ और। जिसके लिए लगता था कि इसे पाकर खुशी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाता है, पर खुशियां पीछे छूट जाती हैं। ऐसी ही है दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। जो चीज़ नहीं मिलती वो सोने की तरह लगती है, चांद की तरह लगती है। जो हमको जिंदगी में मिला है वो मिट्टी की तरह लगता है। हमारी हर इच्छा पूरी होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि हमें खुशियाँ मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। एक राजा था, धर्मात्मा राजा था। एक दिन उसने सोचा कि आज नगर घूम के आता हूँ और किसी एक इंसान को पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा, खुश कर दूंगा, सेटिस्फाइड कर दूंगा। वो निकला नगर में घूमने के लिए। उसे एक बहुत दरिद्र व्यक्ति मिला जो खाने के लिए भी तरस रहा था। राजा ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। जब उस गरीब आदमी को वो सोने का सिक्का मिला तो उस सिक्के को पाके वो तो जैसे खुशी से नाचने लगा, और नाचते नाचते वो सिक्का उसके हाथ से छूट के नाली में गिर गया। वो नाली में हाथ डाल के उस सिक्के को निकालने लगा। राजा ने जब ये देखा कि उसके हाथ से वो सिक्का नाली में गिर गया है, तो राजा ने कहा कि इसको तो मैं आज संतुष्ट करके ही रहूंगा, खुश करके ही रहूंगा, आज मेरा यह निश्चय है। तो राजा ने उसे एक और सोने का सिक्का दिया। उसने वो सिक्का ले लिया, पर राजा ने फिर देखा कि वो नाली में हाथ डाल के बैठा है पहले वाला सिक्का निकालने के लिए। राजा को लगा कि शायद सोने का एक सिक्का इसके लिए कम है, तो फिर राजा ने उसे एक और सोने का सिक्का दिया। वो गरीब अब बहुत प्रसन्न हो गया कि आज तो राजा मेहरबान है मुझ पे। राजा ने कहा कि अब ये नाली में हाथ नहीं डालेगा क्योंकि अब इसके पास 2 सोने के सिक्के हैं। थोड़ी देर के बाद राजा ने देखा कि उसने फिर नाली में हाथ डाला। राजा को बहुत अजीब लगा। राजा ने उसके पास आके पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे पास 2 सोने के सिक्के हैं, क्या वो काफी नहीं है? वो बोला, महाराज यह तो आपकी कृपा है, काफी क्या, बहुत ज्यादा है मेरे लिए। तो राजा ने पूछा, जब तुम्हारे पास 2 सोने के सिक्के हैं और तुम्हारे लिए वो काफी हैं, तो फिर तुम नाली में हाथ क्यों डालते हो? तो उसने कहा, महाराज जब तक वो सोने का सिक्का मैं उस नाली से निकाल नहीं लूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इस बात को सुनकर राजा को यह ज्ञान हुआ कि इंसान को जितना मिल जाए, इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो भी उसे मिल जाए उसकी कदर नहीं करता, उसकी चाहतें हमेशा बढ़ती रहती है। चाह पैसों से आनों तक आती रही, चाह आनों से रुपयों तक जाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाहतों का सिलसिला बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, पर खुशियां नहीं मिलती। ये कहानी हमारी ही है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर दुनिया दी देखने को, पर हम वही नाली में खुशियां ढूंढते हैं, वही गंदगी में हमें सुख मिलता है, वही लगता है कि मन को आराम मिलेगा। एक नाई था, बड़ा संतोषी था। उसकी पत्नी और वो दोनों बहुत धर्मात्मा थे। जो भी कमाता था अपने घर में अच्छे से उसका उपयोग करता, दान धर्म भी करता। राजा के यहाँ जाता था, राजा उसे जो भी देता वो धर्म कर्म में और अपनी फैमिली में, परिवार में खर्च कर देता था। एक दिन जब वो मार्ग से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक यक्ष की थी। उसने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने से भरी मुद्राओं के साथ घड़े देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो डरा, पर दूसरे ही पल में उसे लालच आ गया।
उसने कहा हाँ मैं ले लूंगा। नाई ने वो 7 घड़े उससे ले लिए। नाई जब घर पहुंचा तो उसने देखा 7वां घड़ा आधा खाली और आधा भरा हुआ था। नाई की पत्नी बहुत खुश हुई कि उसका पति आज इतना धन लेके आया। फिर उसने पूछा ये 7वां घड़ा आधा खाली क्यों है? नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई बात नहीं है, हम हर महीने बचत करेंगे और इस घड़े में डाल देंगे और जल्दी ही ये घड़ा भर जाएगा और हमारा बुढ़ापा इस धन से बहुत सुख से कटेगा। अब इस 7वें घड़े को भरने के चक्कर में ना ही कुछ दान पुण्य करें, ना अच्छे से खाएं पिएं। उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी, घर में तकलीफें बढ़ने लगी, दोनों बहुत चिंता में रहने लगे। राजा ने देखा कि ये नाई बहुत परेशान रहता है, शायद इसे धन की कुछ जरूरत है। राजा ने भी उसे धन दिया, पर उसने वो धन भी घड़े में डाल दिया। राजा ने देखा कि ये अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी चिंता में रहता है। राजा ने पूछा क्या बात है भाई, तुम खुश क्यों नहीं रहते? पहले इतना आनंद में रहते थे, एक मस्ती थी तुम्हारी जिंदगी में, क्या हो गया है अब? फिर राजा ने पूछा कहीं तुम्हें उस यक्ष ने वो 7 घड़े तो नहीं दे दिए? ये तो जैसे हैरान रह गया सुन के। उसने कहा हाँ महाराज, मेरे को उस यक्ष ने 7 घड़े दिए, पर 7वां जो घड़ा है वो भरता ही नहीं है। राजा बोला कि तुम भूल में पड़ गए, वो घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि वो घड़ा साक्षात लोभ है, वो घड़ा असंतोष है, वो घड़ा इंसान का मन है। ऐसी ही हमारी दशा है, हम भी भरने में लगे हैं खुशियों से जिंदगी को, और खुशियां कहीं मिलती नहीं, सुख कहीं मिलता नहीं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और असंतोष जीवन में आ जाता है, और उस असंतोष के चलते, सुखों के लिए भटकाव के चलते जो कुछ भी हमारे पास है जिंदगी में, सब कुछ गंवा बैठते हैं। एक व्यक्ति के पास एक शंख था, उस शंख से जो भी मांगो वो उसे मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति के पास एक अतिथि रहने को आया, एक अनजान अतिथि। उसके पास भी एक शंख था, पर वो ढपोल शंख था। उससे एक मांगो तो 1000 लाख करोड़ देने की बात कहता, लेकिन कुछ देता नहीं था। अतिथि जब उसके घर रहा तो उसने कहा कि मुझे भोजन चाहिए। इस व्यक्ति ने शंख से भोजन के लिए बोला तो भोजन तुरंत प्रस्तुत हो गया। वो जो भी मांगता गया शंख के द्वारा तुरंत प्रस्तुत हो जाता। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आपका शंख तो बहुत अच्छा है, पर मेरा शंख आपके शंख से भी ज्यादा अच्छा है। वो व्यक्ति धूर्त था, उसने सोचा क्यों न मैं इससे ये शंख लूट लूं। उसने कहा कि जो मेरा शंख है वो एक मांगने पर 1000 लाख करोड़ देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे करके दिखाओ। तो वो अतिथि ने अपना शंख निकाला, उसने बोला कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे 1000 रुपए दो। शंख से आवाज आई 1000 क्या, तुम लाख मांगो, करोड़ मांगो, जितना चाहिए उतना मांगो। फिर वो अतिथि बोला नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगा। वो व्यक्ति ये सब देख रहा था, उसने कहा कि देखो मेरा शंख तुम्हारे शंख से कितना अच्छा है। उसने कहा आपको मेरा शंख चाहिए, आप मेरा शंख रख सकते हो, आप भले आदमी लगते हो, मुझे ज्यादा की लालच नहीं है, मेरे को आपका शंख दे दो, मेरा तो एक वस्तु से भी काम चल जाएगा। अभी ये व्यक्ति लोभ में आ गया, लालच में आ गया, और अपना शंख उसे देकर उससे ढपोल शंख ले लिया। जब वो व्यक्ति गया तो उसने उस शंख से कुछ मांगा। शंख बोला एक क्या, 1000 मांगो, लाख मांगो, करोड़ मांगो। वो बोला कि दो, पर शंख एक ही बात को दोहराता गया, 1000 मांगो, लाख मांगो, करोड़ मांगो। फिर वो समझ गया कि ये शंख कुछ भी देने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारा मन है, 1000 लाख करोड़ की कल्पना करता है, बातें करता है, दौड़ता है, भटकता है, खुशियों के सपने दिखाता है, सुकून के सपने दिखाता है कि ऐसा हो जाएगा तो खुशियां मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, इतना धन मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर कभी कहीं सुख दिखता नहीं, खुशियां दिखती नहीं। बार बार मन आपको धोखा देता है कि भविष्य में सुख मिलेगा, और हर बार हम इस ढपोल मन की काल्पनिक बातों में आ जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी गंवा देते हैं। मन कहता है कि अगर ये इंसान हमारी जिंदगी से जुड़ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। कितनों की जिंदगी में खुशियां आए, ये पदार्थ मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, इतना धन मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, ऐसे संबंध हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कुछ प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, कोई पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। पर चाहे जितना भी प्राप्त हो जाए हम खाली के खाली रहते हैं। वही असंतोष मन को घेरे रहता है। याद रखना, हम जहां हैं, जिधर हैं, अगर हम उस घड़ी, उस पल में खुश रहना सीख लें तो हमारी खुशी हमारे साथ है। जो पाया है, जो भी परमात्मा ने दिया, यदि हमने उसमें संतोष कर लिया तो हमने खुशियों का राज पा लिया, खुशियों का खजाना पा लिया। और यदि जो पाया है अगर हम उससे खुश नहीं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते।